हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना आफ्टरनून टू इवनिंग रूटीन। और जैसा आप लोग जानते ही हैं कि बच्चे के साथ जो दिन की शुरुआत होती है या दिन का जो एंड हम करते हैं वो वक्त का पता ही नहीं चलता। तो मेरे साथ भी ऐसा ही है। आप लोगों को पता ही होगा कि मैं 6 इयर्स की मेरी डॉटर है और अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तो उस हिसाब से बच्चे घर में ही रहते हैं। और आज है सैटरडे, तो आज ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं है, तो फिर उसको हैंडल करना मतलब पूरा टाइम मुझे उसे देना पड़ेगा। तो ये मैंने डोसा बैटर बना के रखा था मॉर्निंग में, और मैंने तो इसी का ब्रेकफास्ट किया था बिकॉज़ मैं अभी अपनी डाइटिंग पे हूँ। तो मैंने ये बना कर रखा था। तो इसमें मैंने अभी वाटर और सॉल्ट नहीं मिलाया था। जब मैं बनाती हूँ तभी मैं मिक्स करती हूँ। तो अभी मुझे जितनी ज़रूरत है उतना मैं वाटर मिलाकर और सॉल्ट मिलाकर अपनी बेटी के लिए और मेरे लिए लंच, क्योंकि मैं लंच में भी यही लूँगी। और मैं अभी फ़िलहाल मसाला डोसा नहीं खाती, मैं प्लेन डोसा खाती हूँ। बहुत ही कम ऑयल, बटर बिल्कुल भी नहीं, कम ऑयल में, ताकि फ़ैट में वो कन्वर्ट ना करे। वैसे तो डोसा ऑलवेज़ हेल्दी ही होता है, तो इसलिए तो अभी मैं बना रही हूँ प्लेन डोसा। लेकिन सबसे पहले अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ क्योंकि उसे लग गई है भूख और वो मुझे बार बार आवाज़ दे रही है। अगर आप इस तरीके से ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको समझो आप ऑयल बहुत ज़्यादा खा ही नहीं रहे हो। तो मैं हमेशा इसी तरीके से ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ। आप स्पून से डालते हैं या फिर बॉटल से ही आप डायरेक्ट डालते हो तो ऑयल बहुत ज़्यादा चला जाता है। तो मैं ऑयल बहुत कम यूज़ करती हूँ, वैसे भी मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ ऑयल। तो ये देखिए, ये बन गया डोसा। और मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, बैटर जितना पुराना हो जाता है, लाइक अब मैंने मॉर्निंग में बनाया, अब आफ्टरनून हो गया है, तो वो ज़्यादा बहुत अच्छा बनता है। तो अभी देखिए बहुत ही क्रंची डोसा बन रहा है और मुझे बहुत पसंद है मसाला डोसा। तो चलिए ये डोसा मैं पहले बना लूँ और अपनी बेटी को मैं करा दूँ पहले लंच। कभी कभी बच्चे खाना खाना पसंद नहीं करते और मोस्टली ये इस एज के बच्चे 5 to 6 ईयर्स 7 ईयर्स के बच्चे, उनका जो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान होता है वो खेलने में जाता है या फिर किसी और एक्टिविटीज़ में, बट खाने को लेकर वो बहुत सीरियस नहीं होते। लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपने बच्चों को खुद से खिलाने की कोशिश करें अगर वो बच्चा खुद से नहीं खा रहा है। अगर बच्चा खुद से खा रहा है, अपने लंच डिनर ब्रेकफास्ट को वो इन्जॉय कर रहा है, तो आपको खिलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरी बेटी के केस में ऐसा नहीं है। वो खाना खाने में बहुत पीछे है और वो बहुत ज़्यादा भागती है खाना खाने से। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद अपने हाथों से खिला दूँ, इधर उधर की बातें करते हुए। तो अभी वो फ़िलहाल देख रही है टीवी और इसने आई शेडो लगा लिया है। तो मैं उसे वही कह रही हूँ कि बेटा अभी ये सब नहीं करते, आपके आईज़ को या फिर आपकी स्किन को ये इसका जो बैड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो वही मैं बातें उससे कर रही थी। और अब मैं भी खा रही हूँ डोसा। और मेरा जो डोसा था ना, थोड़ा सा टूट सा गया था, बट इट्स ऑल राइट। मुझे मेरे लिए इतना ज़्यादा मैं नहीं सोचती कि अगर वो डोसा टूट गया है तो कैसे मैं खाऊं। बट हाँ, किसी और को मुझे सर्व करना हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि डोसा हो, चपाती हो, सब अच्छे शेप में हो। बिकॉज़ एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर आप कोई भी चीज़ बनाते हो बट आप किस तरीके से उसे सर्व करते हो, ये बहुत मैटर करता है। अगर आपने कोई चीज़ बनाई और वो खाना
आपने सर्व अच्छे से नहीं किया, अगर वो लुक उसका अच्छा नहीं आ रहा है, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, तो किसी को खाना पसंद नहीं होता है। और अभी मैं फ़िलहाल मैं पढ़ रही थी बुक, तो ये जो टाइम होता है मैं कुछ खाती हूँ तो थोड़ी सी रीडिंग कर लेती हूँ, बिकॉज़ ये मेरे हस्बैंड कहते हैं कि रीडिंग की जो हैबिट होती है अच्छी होती है। इधर उधर की बातें सोचने से अच्छा है कि आप रीडिंग करें, कुछ अच्छी बातें सोचें। आपका जो ध्यान होता है वो अच्छे शब्दों पे होता है, जो आपके बुक्स में होता है, नॉवल मैगज़ीन में होता है। तो चलिए खाने के बाद थोड़ा सा मैं रेस्ट करने के बाद अभी इवनिंग हो गया है, इवनिंग का टाइम, और मैं किचन को फिर से मैं कर रही हूँ क्लीन, ताकि फिर मैं अपनी नाइट की शुरुआत कर सकूँ। लेकिन आज की जो ये जो मेरा सफ़र है आप लोगों के साथ इवनिंग तक ही है। तो अभी मैं अपनी किचन को क्लीन कर लूँगी, 2-4 बर्तन हैं उसे भी क्लीन कर लूँगी। और सबसे पहले मैं ये किचन क्लीन करने के बाद मैं दूध उबालने के लिए रखूँगी। हमारे घर में जो दूध वाला है वो इवनिंग में ही देता है, और हम तबेले का ही दूध का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो मुंबई में लोग पैकेट्स के दूध इस्तेमाल करते हैं, बट मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं, वो हमेशा तबेले का ही दूध का वो मतलब यूज़ करना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि वो हेल्दी है, और जहाँ से हमारे घर में दूध आता है वो बिल्कुल प्योर मिल्क देता है, तो वो मेरे बच्चे के लिए या मेरे हस्बैंड के हेल्थ के लिए, मेरे लिए, जो भी यूज़ करता है उसके लिए अच्छा होता है। तो अभी ये 2-4 बर्तन हैं उसको भी मैं क्लीन कर लूँगी। जूठा अगर एक तरफ पड़ा रहे आपके किचन में तो आपकी किचन का लुक भी ख़राब होता है, और ख़ुद आपकी जो कॉन्फिडेंस होती है वो थोड़ी सी लो होती है कि यार कैसा लग रहा है किचन में, कैसे भी काम करूँ। तो भाई अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए, अपने किचन की पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए हमेशा नीट एंड क्लीन रखिए, और जो भी जूठे बर्तन हो हैंड टू हैंड क्लीन करते हैं। वैसे मेरे घर में तो हाउस हेल्पर आती है, वो इवनिंग में ही आकर गई है, लेकिन अब वो इवनिंग में आकर गई है और इवनिंग से लेकर मॉर्निंग तक मैं अपनी किचन को डर्टी तो नहीं रख सकती ना। तो जो भी बर्तन हैं उसे मैं क्लीन कर लेती हूँ। किसी ने पूछा था मुझसे कि आपके घर में हाउस हेल्पर आती है, तो यस डियर, आती तो है, बट उसके आने से पहले जो भी मुझे लगता है जितना मैं क्लीन कर सकती हूँ उतना मैं क्लीन कर लेती हूँ, और नाइट को भी मैं किचन क्लीन और बर्तन क्लीन करने की मुझे आदत है। तो चलिए फ़िलहाल मैं इस बर्तन को क्लीन कर लूँ, और इस जगह को मैं क्लीन कर लूँगी पहले। तो अब सारे काम को करने के बाद अब बारी है मेरी बेटी के बाल संवारने का टाइम। वैसे तो मैं मॉर्निंग में ही संवारना चाहती थी, लेकिन आज इसकी थी छुट्टी, तो उस हिसाब से ये थोड़ी सी आनाकानी कर रही थी कि नहीं मम्मा मुझे बाल नहीं बनवाने। लेकिन मैंने शाम को बिल्कुल इसे मतलब मना ही लिया कि अब मैं तुम्हारे बाल संवारूँगी। तो अभी मैं इसके बना रही हूँ बाल, और फिर मैं इसे कुछ स्नैक्स वगैरह दूँगी खाने के लिए, बट हेल्दी। अनहेल्दी मैं अपनी बच्ची को देती नहीं, और इवन मेरे घर में चलता भी नहीं। मोस्टली चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स और ऐसी चीज़ें हमारे घर में नहीं आती। तो जब रहता ही नहीं है तो आप दोगे ही नहीं, तो अच्छा है कि आप ऐसी अनहेल्दी चीज़ें घर में रखो ही नहीं। अगर आप रखोगे तो बच्चे ऑब्वियस है खाएंगे ही। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ मखाना फ्राई करने के लिए। इसमें मैंने बहुत थोड़ा सा देसी घी डाला है, और अभी मैं फ़िलहाल आजकल इवनिंग में स्नैक्स में वही ले रही हूँ। और मेरी बेटी ने अभी मिल्क और कॉर्नफ्लेक्स लिया था, तो अब मैं इसे थोड़ी देर इंजॉय करूँगी, क्योंकि जब आप डाइट फॉलो कर रहे होते हो, आप दिन में कुछ भी आप अभी मैं बिल्कुल ऐसे डाइट पे जिसमें चपाती राइस कुछ भी नहीं ले रही हूँ, तो इवनिंग में ऑब्वियसली आपको भूख लग जाती है। तो आप जब 2-4 दाने मखाने के खा लीजिए, या फिर थोड़ा ड्राई फ्रूट्स खा लो, या फिर भुने हुए चने, पीनट्स, ऐसी चीज़ें आप खा सकते हो, तो आपको भूख नहीं लगती बहुत ज़्यादा, और आपके बॉडी के लिए भी अच्छा होता है। तो साथ में मैं भी खा रही हूँ, और मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी बेटी को भी खिलाने की, क्योंकि इसको ये पसंद नहीं। तो अब उसको खिलाने और मैं खुद खाने के बाद अब थोड़ी सी स्टडी का टाइम है, जो कि मैं अपनी बेटी को अब मैं थोड़ी सी स्टडी करा लूँ, होमवर्क करा लूँ, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई पे भी थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, वरना बच्चे नहीं पढ़ते। तो चलिए, आई होप कि आज का व्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा, मेरा ये रूटीन। और आगे आप किस तरह के वीडियोस चाहते हैं मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और इंस्टा पे भी हमें फॉलो करें, ये मेरे हस्बैंड और मेरा दोनों का आईडी है। बाय बाय।